गुड इवनिंग एवरीवन। सो इस सेशन में हम देखेंगे सेक्शन 1250 प्रॉपर्टी। अभी तक हमने सेक्शन 1231, सेक्शन 1245, अब इस सेशन में हम सेक्शन 1250 चेक करेंगे। ठीक है, आप जब भी वीडियो देखो तो आपको ये तीनों वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस देनी है, देखनी है, तभी आपको ये क्लैरिटी होगी कि कैपिटल गेन बिजनेस प्रॉपर्टीज पर कैसे लगता है। तो बैकग्राउंड थी, सेक्शन 1231 एसेट इंक्लूड्स सेक्शन 1245 जिसमें कवर होती है पर्सनल प्रॉपर्टीज यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, सेक्शन 1250 जिसमें यूज होती है रियल प्रॉपर्टी एंड लैंड, और दोनों की दोनों कौन सी होती हैं जिसपे डेप्रिसिएशन हो। ठीक है, यूज इन ट्रेड एंड बिजनेस ये आपको पता है, और हेल्ड मोर देन 12 मंथ्स। सिमिलरली सारी लास्ट वीडियो में भी हमने चेक किया था ऐसी है, और ये सेम कॉन्सेप्ट 1245 की तरह है, सेम कॉन्सेप्ट। अगर आपने 1245 वाली सेशन को देख लिया है तो आप समझोगे कि 1250 भी सिमिलर है। ठीक है, तो सेक्शन 1245 में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसमें क्या था, जो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो यानी कि कॉस्ट माइनस डेप्रेशन लेस करने के बाद जो मेरी एडजस्टेड बेसिस आता है। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, सेल प्राइस में से एडजस्टेड बेसिस को लेस करते थे, हमारा गेन निकलता था। इस गेन के दो पार्ट होते थे। एक पार्ट होता था 1245 वाला, जिसको ऑर्डर इनकम का पार्ट माना जाता था, और एक होता था 1231 जिसे हम 0, 15, 20 के अंदर टैक्सेबल मानते थे यानी कि एलटीसी। ये ये मेन समझने वाला था। ये क्या होता था कि जितना गेन है और जितना डेप्रिशन है, विच एवर इज लेस, जो लेस होगा उसे हम इस पार्ट में रखते थे। ठीक है, तो सेम थ्योरी यहां भी ऐसी रहेगी। सेक्शन 1250 डेप्रिसिएशन रिकैप्चर, वो कहते हैं सेक्शन 1250 एसेट डेप्रिसिएशन रिकैप्चर अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई हो रहा है, रियल प्रॉपर्टी है वो भी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। वो कह रही जो रेंशियल रेंटल रियल एस्टेट है ना, जो अक्वायर बिफोर 1987, और नॉन रेजिडेंशियल यानी कि रियल एस्टेट एक्वायर कौन सी है, 1981, उससे पहले आपने ये दो प्रॉपर्टी परचेज की है ना, तो उस केस में रिकैप्चर कैसे होगा, लेसर, सिमिलर होगा 1245 की तरह। एडिशनल डेप्रिसिएशन, यहाँ पे ये नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, यानी कि एक्सेस ऑफ एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन ओवर एसएलएम। यानी कि बिफोर 87 और बिफोर 81 ना, वहां पर एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन लगता था, रेट था वो लगता था। बाद में उन्होंने कह दिया कि आपको ना एसएलएम लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना। तो वो कहते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी आजकल में बिक रही है ना, और आपने अगर एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेंशन यूज किया हुआ है, तो आपको ना सिर्फ एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग ही देना है। यानी कि जितना आप पे एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सपोज करो यहाँ पे मैंने चार्ज कर लिया 10,000, सपोज करो, और एसएलएम के अकॉर्डिंग मेरा चार्ज होना चाहिए था 6,000, तो अपने एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर लिया, वो कहते हैं 4,000। ठीक है, 4,000। और वही ऊपरला मेथड, आपका गेन कितना है, अगर वो गेन 6 है तो ये उठा लो, अगर आपका गेन 3 है तो ये उठा लो। ठीक है, तो यहाँ पर ना एडिशनल की बात हो रही है, एडिशनल की, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन रिकैप्चर एडिशनल की बात हो रही है। एडिशनल कौन सा, पहले क्या होता था 87 और 81 से पहले एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन यूज करते थे, तो लेकिन वो आज की डेट में एसएलएम यूज करते हैं। तो कह रहे हैं आपने एसएलएम से जितना ज्यादा क्लेम किया हुआ है ना, तो आप उस वाले डेप्रिसिएशन की बात करो, उसको हम डेप्रिसिएशन रिकैप्चर रूल में कवर करेंगे। ठीक है, चलो, ये हो गया डेप्रिसिएशन रिकैप्चर। ठीक है, और आज की डेट में ना ये रूल खत्म हो चुका है डेप्रिसिएशन रिकैप्चर वाला, क्योंकि आज की डेट में ना इससे पहले वाली प्रॉपर्टीज की बात की हुई है। अब इनका जो टेनर होता है ना, वो आप देखोगे ना आगे जाके, तो कुछ 15-20 साल जैसे हमारे इंडिया में होता है उससे अलग है। वहां पर इस रेंशियल और नॉन रेंशियल का ना 15-20 साल से अबव जाके कोई टेनर लेते हैं। तो अगर 87 के बाद अगर वो ईयर भी काउंट करेंगे ना हम, तो वो एसेट्स खत्म हो चुकी होंगी बुक्स में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये था डेप्रिसिएशन रिकैप्चर रूल। और 1250 में एक अन रीकैप्चर गेन भी होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो कहता है व्हेन ए रियल प्रॉपर्टी सोल्ड at a gain, a part of that gain that would otherwise qualify for the 0, 15, 20% tax rate is taxed at 25%. This is known as a recapture
वो रिकैप्चर था, ये अनरिकैप्चर है। और 1245 में सिंपली रिकैप्चर रूल था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1250 में रिकैप्चर ऊपर हमने देख लिया। अब अनरिकैप्चर, जो अनरिकैप्चर गेन है ना, उसको 25% हम चार्ज करेंगे। ये आपको याद होगा, मैंने जब 1231 में नेट ऑफ गेन दिखाया था ना, और उसमें बताया था, तब वहां पर भी ये मेंशन हुआ था 25% वाली। आप जब 1231 की कुछ दोबारा रिवाइज करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने वहां पे अनरिकैप्चर 25% में चार्ज किया हुआ था। तो ये वो वाला सेक्शन था। वो कहता है आपका टोटल गेन अगर आ रहा है कोई, उसमें से आप पहले रिकैप्चर निकाल लो, फिर इसको निकालोगे, और फिर निकालोगे अनरिकैप्चर, उसके ऊपर आपने 25% देना है। फिर आप निकालोगे बैलेंस जो बचेगा, उसको अपने 1231 के अकॉर्डिंग देना है। ये वही वाला लिखना है, द रिमेनिंग गेन इज ट्रीटेड एज 1231। अभी गेन कैसे निकलता है, लेसर ऑफ द गेन रिकॉग्नाइज और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टेकन ऑन द एसेट एट एसएलएम। ठीक है ना, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोल प्रोप्राइटर है, उसने एक बिल्डिंग ली है, कितने की, 4.5 लाख की, और उसने बिल्डिंग को बेचा कितने का, 380 का बेच दिया, 4.5 की ली। आज तक उसका डेप्रेशन कितना है, 1,35,000। और उसने खरीदी कब है, ये पता ना, 2021। अब वहां पर ना 1981 दिख रहा है, ना 87 दिख रहा है। तो वहां पर रिकैप्चर सेक्शन तो लगेगा ही नहीं। ठीक है ना, लगेगा ही नहीं। यहाँ पर कौन सा लगेगा, अन रिकैप्चर सेक्शन लगेगा, जिसके ऊपर 25% चार्ज होता है। वो कैसे लगता है, वो सिमिलर 1245 की तरह, लेसर ऑफ कौन सा, गेन रिकॉग्नाइज और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। अब गेन कितना आया, 380 की प्रॉपर्टी बिकी, 4.5 की प्रॉपर्टी थी, डेप्रिसिएशन लेस किया, 315 की अमाउंट आई, 380 में से 315 निकाला, तो 65,000 का हमारा गेन। अब 65 का गेन है मेरा, और डेप्रिसिएशन कितना है, 1,35 का। तो जितना गेन है, वो सारा का सारा मेरा कौन सा हो गया, अन रिकैप्चर गेन, जिसपे कितना लगेगा, 25% की स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी मेरी 4.5 लाख से ऊपर हो जाती, यानी कि वही कॉस्ट से ऊपर हो जाती, तब मेरा 1231 का गेन लगता, जिसके ऊपर मुझे जिसके ऊपर मुझे 0, 15 और 20% का टैक्स लगता। उसको अगर हम एक ही जगह पे सम अप करना चाहे ना, तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। एक ही जगह आपको 1245 का समझ आ गया, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एडजस्टेड, सेलिंग प्राइस से लेस करेंगे, जो गेन आएगा, गेन के दो हिस्से होंगे, ऑर्डिनरी इनकम और 1231 में कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वाला। ये कब निकलेगा, जब आपका डेप्रिसिएशन और गेन, ठीक है ना, उन दोनों में से जो लोअर होगा, बैलेंस आपका गेन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये हो गया 1245 का। अब 1250 में क्या करना है, उसके होंगे सेम ऐसी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ए बी निकला, सेल प्राइस आया, उसका गेन निकाल लिया। अब गेन के तीन हिस्से जाएंगे, इसे बोलेंगे पहले O2 1250, रिकैप्चर्ड डेप्रिसिएशन 1250, अनरिकैप्चर्ड, और बैलेंस कौन सा है, 1231। ठीक है जी, ये क्या कहता था, ये कहता था गेन, और ठीक है, और एडिशनल एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन किसे कहते थे, अगर आपने कौन सा था, एक तो एसएलएम था और एक्सीलेटेड डेप्रिसिएशन था। अगर आपने एक्सीलेटेड ज्यादा लिया होगा एसएलएम से, तो जितना ज्यादा लिया होगा वो यहाँ मेंशन करना है। और अनरिकैप्चर्ड में कितना था, सिंपली गेन और डेप्रिसिएशन, कौन से वाला, एसएलएम वाला, अगर आपने एसएलएम यूज किया है, दोनों का लोअर। और इसको टैक्स कितना लगाना है, 25%, बस। और बैलेंस कितना है, 0 बचा, 15, 30, इसका टैक्स लगेगा। तो ये था हमारा क्रक्स पिछली दो वीडियोस में। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना, जितना डेप्रेशन है वो कौन सा लगा हुआ है, एसएलएम लगा हुआ है, स्टेट लाइन मेथड। तो आपको हमेशा याद रखना है, स्टेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, तो ये हमारी 1250 सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो उसका गेन कैसे रिकॉग्नाइज करना है। और ये हमारी ऑप्शन नंबर है,
तो इस पे आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो ये कोर्स के रिगार्डिंग और फॉर्म 1040 सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। तो बाय।